श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम के प्रताप को वही समझ सकता है जिसने राम नाम का जाप किया हो। वो समझ सकता है कि राम नाम क्या है और उससे क्या हो सकता है। बाकी लोग तो, उनके लिए तो वही हाल है कि जिसने रसगुल्ला देखा ही नहीं वह रसगुल्ला का स्वाद क्या जाने। राम नाम की महिमा जब स्वयं भगवान श्री राम नहीं बता सकते तो हम पापी जीव की क्या औकात है। भगवान जितना जन्मा दे, केवल उतने पर विश्वास हो जाए तो समझो कि जीव का बेड़ा पार हो गया, वह भगवान की गोद को पा लिया। वरना मानुष तन पाकर केवल भोग विलास में ही डूबे रहे तो क्या फायदा इस मानव तन को पाकर। यह काम तो हर योनि में और कई बार मानव तन पाकर भी न जाने कितनी बार हमने किया होगा। मानव तन तो मिला है केवल और केवल नाम सुमिरन कर अपने प्रारब्ध को नष्ट करने और नया प्रारब्ध रचने के लिए। नया प्रारब्ध मतलब नाम जप कर भगवान को पाना, जिसके बाद मृत्यु लोक में आने की जरूरत ही नहीं। जब आप नाम महाराज के शरणागत हो जाते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में आप पर कृपा करते हैं। आज आपको ऐसे ही एक साधक की सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ। गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला निवासी सीताराम जी ने अपना एक अनुभव भेजा है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी प्रेरणादायक सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीताराम जी ने कहा, गुरुजी, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, जिससे नाम के प्रति लगाव दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिसने भी भाव और विश्वास के साथ नाम को पकड़ लिया तो उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। गुरुजी, आप जिस मार्ग पर लोगों को ले जा रहे हैं वह मार्ग सबसे आसान मार्ग है, जिससे सांसारिक कार्यों में तो सफलता मिलती ही है, साथ ही परमात्मा का मिलना भी सुलभ हो जाता है। कलयुग में केवल नाम जप से काम बन जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वह वर्षों तक साधना कर सके। कोई भी अनुष्ठान भी कार्य नहीं करते। यह तो हम देखते हैं, बड़े से बड़े यज्ञ का फल भी कुछ नहीं मिलता। केवल नाम जप से ही सभी कार्य बन जाते हैं, प्रभु की कृपा बरसने लगती है। राम नाम का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही अपना एक अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों का नाम के प्रति भाव और विश्वास मजबूत हो सके। मेरा राम नाम में अटूट विश्वास है, जिसके चलते मैं राम नाम का निरंतर जाप करता रहता हूँ। वर्ष 2021 की बात है। कोरोना काल के बाद मेरे बड़े पिताजी यानी मेरे ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको कोरोना का टीका नहीं लगवाया गया था। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनको 15 दिन बीत गए थे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। एक तो उनकी बढ़ती उम्र, ऊपर से बिना अन्न जल के वह और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। गांव में इलाज के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिखाया गया। वहां डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, किंतु जब उनकी समझ में नहीं आया तो उनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय कोरबा भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर उनको डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। उसके बाद उनके सारे टेस्ट करवाए गए। तब तक उनकी हालत काफी दयनीय हो चुकी थी। टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद डॉक्टर ने पीलिया, बवासीर, एनीमिया, कमजोरी बताया। उनकी उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शरीर काफी क्षीण हो चुका था। वहां उनको केवल एक रात के लिए रोका गया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने उनकी स्थिति को देखते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके इनको आप रायपुर ले जाएं। उनको रायपुर रेफर कर दिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। अतः सुबह 6 बजे मैं काफ़ी परेशान हालत में अस्पताल के बाहर आ गया और पास के एक मंदिर में चला गया। वह मंदिर सीताराम जी का था। वहाँ पूजा करके मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे बड़े पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए और उनको मैं यहीं से लेकर घर चला जाऊं। प्रभु, आपका ही केवल सहारा है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ही कुछ कृपा कर दो। ऐसा कह के मैं वापस अस्पताल आ गया। अस्पताल आकर मैं
उनके बेड के पास बैठ गया। उसी समय एक महिला और एक पुरुष उनके बेड के पास आए और उनको देखते रहे। उन्होंने मुझसे बोला कि इनको अभी घर ले जाओ, यह ठीक हो जाएंगे। यदि रायपुर ले जाओगे तो यह वापस नहीं लौट सकेंगे। मैं एकदम सकते में आ गया कि यह कौन है जो मुझसे कह रहे हैं कि बड़े पिताजी को लेकर घर चले जाओ। वह दोनों यह कह के कमरे से बाहर आ गए। मैं उनके पीछे भागा, किंतु वह मुझे नहीं दिखे। उनकी बातों को सुनकर मुझे पता नहीं क्या हुआ और उनकी बातों पर विश्वास करके हम उनको डिस्चार्ज करके बाहर आ गए। जैसे ही अस्पताल से बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने तुरंत उनको बिस्कुट और पानी दिया तो उन्होंने बिस्कुट खाकर पानी पिया। वहाँ से हम उनको लेकर रायपुर न जाकर सीधे अपने घर चले आए। घर आने के बाद उन्होंने मुझसे खाना मांगा कि मुझे भूख लगी है। मैंने उनको खाना दिया जिसे उन्होंने खा लिया। उसके बाद से उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, जैसा कि उन पति पत्नी ने मुझसे कहा था, और वह 2 माह तक पूरी तरह से स्वस्थ रहे, जिससे मेरा नाम जप के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ गया। अब सोचता हूँ कि वह दोनों पति पत्नी कोई और नहीं, मेरे सीताराम जी ही थे, जिनसे अपने इस बच्चे का दुख देखा नहीं गया और वह स्वयं आकर आशीर्वाद देकर चले गए। आज मेरे बड़े पिताजी तो नहीं हैं, किंतु उनके कारण मुझे प्रभु सीताराम के दर्शन हो गए। मैं सच में बड़ा भाग्यशाली हूँ। गुरुजी, आपसे निवेदन है, आप ऐसे ही राम नाम का प्रचार प्रसार करके दुखी लोगों के हृदय में राम नाम की अलग जलाते रहें, जिससे उनके दुख तो दूर हो ही, साथ ही परमात्मा की अनुभूति भी होती रहे। आपको कोटि कोटि नमन है। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आपका मन सच्चा, भाव और विश्वास पक्का होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आप पर कृपा जरूर करते हैं। बस आप नाम जप में अपने आप को जोड़ लें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।